वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ एआरओ के लिए एक रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल 25 क्वेश्चंस होंगे। तो आपको करना कैसे, पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, इसके बाद आप वीडियो को प्ले करके देखिएगा कि आपके क्वेश्चन में क्या स्थिति है। देखिए, आपको वीडियो के अंत में कमेंट जरूर करना है कि 25 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, दिए गए विकल्पों में से उस सेट का चयन करें जिसमें दी गई संख्याएं ठीक उसी तरह से संबंधित है जैसे कि प्रश्न में उपस्थित संख्याएं आपस में संबंधित है। देखिए, प्रश्न की संख्याएं यहाँ पर दी गई हैं 17, 13 और 442। तो इसमें क्या संबंध चल रहा है, अगर इनमें संबंध आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर डिफरेंस 4 का है, इसमें डिफरेंस आप देखेंगे यहाँ पे 4 का दिख रहा है, लेकिन इसके अतिरिक्त और कोई पैटर्न दिखता हुआ नहीं दिख रहा है। तो देखिए इसमें क्या पैटर्न है समझिएगा। पहले 17 और 13 इन दोनों का आपस में गुणा कराएंगे। देखिए 17 और 13 का जब आप गुणा कराएंगे तो आपको मिलेगा 221 मिला, फिर इसमें 2 का गुणा करा देंगे तो आपको मिल गया 442। तो पैटर्न आपको पता चल गया, पहले दो संख्याओं का आपस में गुणा कराया गया, फिर उसमें 2 से गुणा कराया गया 442 प्राप्त करने के लिए। अब देखिए इस विकल्प ए में अगर आप इस पैटर्न को अप्लाई करेंगे तो 18 और 15 का गुणा कराने पर आपको मिलेगा 270 में 2 से गुणा कराएंगे तो आपको 540 मिलेगा। तो विकल्प ए यहां पर सही बन रहा है, तो विकल्प ए उत्तर होगा, है ना। अब बाकी क्रॉस चेक कर लेते हैं कि विकल्प ए के अतिरिक्त किसी और में ऐसा संबंध है या नहीं। देखिए, अगर आप 11 और 19 इसका गुणा कराएंगे तो आपको मिलेगा 209। अब 209 में जब 2 का गुणा कराएंगे तो 628 आपको कभी भी नहीं मिलेगा। 17 और 21 अगर इसका आप गुणा कराएंगे तो यहां पर आपको मिलेगा 361 में से 4 गया तो आपको मिलेगा 357, ये भी विकल्प नहीं बनेगा। और लास्ट में यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई होकर 215 और 14 का गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर 150, और यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर इसका करेंगे तो 150 और 15 चौका 60, 210 मिलेगा। 210 मतलब ये 420 होगा, ये भी विकल्प इसका उत्तर नहीं बनेगा। तो आपने देखा एक बन गया था, बाकी हम लोगों ने इसको चेक किया है कि ये सब उत्तर में क्यों नहीं आ रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक, प्रश्न संख्या दूसरा यहां पर लिखा गया, देखिए ये प्रश्न है, देखिए ये थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आपको आसानी से दिखे। देखिए इसमें क्या दिया है, कौन सा विकल्प प्रश्न में दिए गए विकल्पों के सही क्रम को दर्शाता है यदि इन सभी शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला अंग्रेजी शब्दकोश में व्यवस्थित किया जाए। देखिए इन शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में व्यवस्थित करना है, तो शब्दकोश में व्यवस्थित करने का पैटर्न आपको पता है। देखिए सबसे पहले अगर आप देखेंगे डी, तो डी सब में है तो इसका कोई रोल नहीं है अरेंज होने में, है ना। डी के बाद अगर आप देखेंगे ओ को, तो ओ भी सब में है तो ओ का भी कोई रोल नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इसमें आपको दिख रहा है वी, एम, एम, एन और एस। अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले एम आएगा। अब सबसे पहले एम आएगा तो देखिए या तो 2 से विकल्प की शुरुआत होगी या तो 3 से, लेकिन एम के बाद अगर आप देखेंगे तो ई दिख रहा है, मतलब ये क्लियर हो गया कि विकल्प की शुरुआत 2 से होगी। सबसे पहले 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, ठीक है। ये दोनों सेट 26 जनवरी 2003 को बुधवार है, तो सप्ताह का कौन सा दिन 26 फरवरी 2005 को पड़ेगा। आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया है 26 जनवरी 2003 के बारे में और आपसे पूछा है 26 जनवरी 2005 का। आप इसमें बेसिक भी लगा सकते हैं और स्मार्ट अप्रोच के साथ भी कर सकते हैं। देखिए अगर स्मार्ट अप्रोच की बात करेंगे तो इसका स्मार्ट अप्रोच क्या है, आपको पता होगा कि जब कभी भी हम नॉर्मल ईयर की बात करते हैं तो उसमें जो सप्ताह का फर्स्ट मतलब पहला दिन होता है और जो लास्ट दिन होता है ये हमेशा सेम रहता है। और अगर लीप ईयर की बात करेंगे तो जो लास्ट दिन होता है वो फर्स्ट से एक आगे का होता है। जैसे अगर लीप ईयर की शुरुआत संडे से हुई है तो जो लास्ट दिन होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका मंडे पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से आपको चीजें पता है। देखिए यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर दिमाग लगाए तो हम इसको ऐसा सोच सकते हैं कि 26 जनवरी 2003 की सूचना आपको दी गई है। आप यहां से ना पहले 26 जनवरी 2005 पर आ जाइएगा। 26 जनवरी 2005 पर अगर हम लोग आएंगे तो देखिए 26 जनवरी 2003 ये नॉर्मल ईयर है ना। इसमें अगर बुधवार है तो इसका मतलब 26 जनवरी 2004 की जब बात करेंगे तो इससे एक आगे का होगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। अब 26 जनवरी 2004 आपका लीप ईयर है ना, तो जब 26 जनवरी 2005 की बात करेंगे तो यहाँ पे एक आगे बढ़ जाएगी, ये शनिवार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको 26 जनवरी तक इंफॉर्मेशन में शनिवार मिल गया। अब आपको 26 जनवरी से ना 26 फरवरी पर आना है। देखिए 26 जनवरी से 26 फरवरी पर आना है, एक महीना आगे बढ़ना है। तो एक महीने में अगर जनवरी की बात करेंगे तो जनवरी में 3 ऑड डेज होते हैं, तो इसमें 3 जब जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपका आंसर शनिवार में 3 जोड़ने पर मंगलवार आएगा।
विकल्प में मंगलवार नहीं है ना। देखिए यहाँ पे विकल्प में कुछ चीजें गलत दी गई है ना, मतलब यहाँ पे टाइपिंग की एरर है, या फिर यहाँ पे 26 जनवरी की बात की गई होगी। एक बार बेसिक से भी बना के देख लेते हैं, है ना। देखिए अगर बेसिक से बात करेंगे तो बेसिक क्या कहते हैं, सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि 26 जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा। देखिए 26 जनवरी 2003, अगर यहाँ का दिन अगर आपको निकालना है तो क्या आप कैसे निकालेंगे। देखिए 2003 के लिए आप 2002 लेंगे, इसमें जो शताब्दी वर्ष है 2000 है, और जो सामान्य वर्ष है मतलब जो वर्ष है 2 है, तो इसमें लीप वर्ष मतलब इसमें जो ऑड डेज मिलेगा ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर ऑड डेज 2 मिलेगा, ठीक। और 26 जनवरी तक आना है, तो 26 आप ऐड करेंगे, जब इसको देखेंगे तो 28 यहाँ पे 0 रिमाइंडर आएगा, मतलब ये संडे आ रहा है। 26 जनवरी 2003 को संडे है, जबकि यहाँ पर बुधवार दिया, मतलब +3 दिया गया। तो इस तरीके से हम निकालेंगे 26 फरवरी 2005। 2005 को देखने के लिए आपको 2004 पर आना पड़ेगा। 2004 में जो शताब्दी वर्ष है आपका 2000 है, और जो सामान्य वर्ष है ये 4 है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए इसमें कोई भी लीप वर्ष नहीं, सॉरी ऑड डेज नहीं मिलेगा, यहाँ पे ऑड डेज मिलेगा 4 और प्लस में 1, इतना हो गया। अब यहाँ पे 26 फरवरी, जनवरी में 3 ऑड डेज और फरवरी में यहाँ पे 26 तक आना है। देखिए 4 और 3 7, इससे कोई लेना देना नहीं। 26 और 1 27, और 3 एक्स्ट्रा कर देंगे तो यहाँ पर 3, 27 3 30, जब 7 से भाग देंगे रिमाइंडर मिलेगा 2, 2 का मतलब मंगलवार। तो इसको आप चाहे बेसिक से कीजिए चाहे स्मार्ट अप्रोच से कीजिए, आपका आंसर पड़ेगा मंगलवार। यहाँ पर अगर विकल्प सब सही है तो इसका मतलब ये 26 जनवरी की बात की गई है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, प्रश्न नंबर 3 था। आते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में ये दिया गया है कि दिए गए चित्र में कितने त्रिकोण है। तो इस आकृति में आपको ये बताना है कि कितने त्रिभुज है। देखिए इस आकृति में अगर आपको त्रिभुज देखना है, त्रिभुज में देखिए जब कभी भी ऐसी ज्यामिति बनाई जाती तो इसमें त्रिभुजों की कुल संख्या जो होती है खंडों के योग के समान हो, जैसे 1 और 2, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 3 मिलेगा, मतलब यहाँ पर कितने त्रिभुज होंगे 3। तो अब इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम लोग इस डायग्राम में। देखिए सबसे पहले हम इस जोन को देखेंगे जो बड़ा वाला त्रिभुज है, या चलिए मतलब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले इस आकृति को देखिए, देखिए यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो सेम टू सेम ऐसी आकृति बनी, 1 और 2 3, इसमें 3 त्रिभुज मिल जाएंगे। अब यहाँ से इस पूरे को देखेगा, इसको देखेंगे तो 3 त्रिभुज आपको फिर मिलेगा, है ना। ऐसे इस बेस पर भी 3 मिलेगा और इस बेस पर भी 3 मिलेगा, तो 3 चौका 12, 12 यहाँ तक मिल गया, और एक ये नीचे वाला त्रिभुज 12 और 1 13। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या 13, विकल्प डी। आते हैं अगले प्रश्न पर। आपको प्रश्न सॉल्व मतलब वीडियो से पहले आपको प्रश्न क्या करना है, वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन को हल करना है, फिर अपने आंसर को चेक करना है। प्रश्न संख्या 5 की बात करेंगे। 5 यहाँ पर दिया, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकने वाली संख्या का चयन करें। आपको ये बताना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा ऐसा जो इस क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेगा। देखिए अब समझिएगा, यहाँ पे 65 से 70 हो गया, कितने का डिफरेंस है 5 का। 70 से 80 हो गया, 10 का डिफरेंस है। 80 से 85 हो गया, 15 का डिफरेंस है। सॉरी 95, माफ कीजिएगा, और 95 से 115 मतलब 20 का डिफरेंस है। अब आपको पता चल रहा है कि डिफरेंस क्या चल रहा है, 5 10 15 20, तो आगे जो डिफरेंस बनेगा ये 25 का बनेगा। तो जब 25 जोड़ देंगे तो 115 और 25 140 हो जाएगा, और 140 में अगर आप 30 जोड़ेंगे तो 170 मिलेगा। तो यहाँ पर 5 का जो गुणा है ये मतलब 5 का मल्टीपल चल रहा है इसमें, तो 140 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बनेगा, विकल्प सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6। आपको क्या दिया है कि दिए गए सेट में आपको मतलब इनमें से उसका चयन करना है। ये जो संख्या यहाँ पर लिखा गया, इसी प्रकार से इससे संबंधित कौन सा विकल्प होगा। देखिए यहाँ पर अगर आप इसमें देखेंगे तो कोई भी लॉजिक नहीं दिख रहा है ना, स्क्वायर क्यूब कुछ नहीं चल रहा है। तो पहले डिफरेंस निकालते हैं। अगर इन दोनों का डिफरेंस निकाला जाएगा, डिफरेंस में देखिए क्या पैटर्न चलेगा, यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आसानी से लिखा जाए। देखिए यहाँ पर अगर हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो मिलेगा 8 8 2, 288 का डिफरेंस है ना। यहाँ पर अगर डिफरेंस देखा जाए तो 4 4 और 1 144 का डिफरेंस है। यहाँ पर जितना डिफरेंस है उसका आधा यहाँ पर है। अब इसमें इन सब में डिफरेंस देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर इसका अंतर देखा जाए, यहाँ पे लिख देते हैं, और रुकिए, ये 288 और यहाँ पर 144, इसमें क्या अंतर चल रहा है। अगर इसमें अंतर की बात करेंगे 645 और 705 में यहाँ पर अंतर दिखेगा, यहाँ पर 60 का अंतर दिख रहा है, ठीक। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर 30 का अंतर नहीं है, मतलब ये विकल्प नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप इसमें देखेंगे तो 224, देखिए ऐसे भी आप सोचिए कि यहाँ पे 6 मिलेगा और यहाँ पे 0 मिलेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर अंतर देखा जाए, यहाँ पर देखिए 7 मिलेगा तो यहाँ पर 8 मिल नहीं सकता। जब 3 एलिमिनेट हो गए तो यही आपका डी उत्तर बनेगा। इसमें अंतर निकाल के चेक कर लेते। देखिए यहाँ पर अंतर देखेंगे तो पहले आपको 8 मिलेगा,
फिर एक और एक 118, 118 इसके बाद 59 होना चाहिए। 13 में से 4 गया 9 और यहाँ पर 6 में से 1 गया 5। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस का पैटर्न चल रहा था, पहले जितना अंतर आया था उसका आधा अंतर यहाँ पर था, यहाँ पर 118 है तो यहाँ पर 59 मिला है। आते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। देखिए प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 में क्या आपको बताना है, यहाँ पे दिया है कि आपको एक आकृति यहां पर दिया गया। अब आपको बताना है कि इसमें से विकल्प यहां पे नीचे दिए गए हैं। देखिए इन विकल्पों को देखिएगा ध्यान से, ठीक, ये रहा, ठीक। इसमें आपको ये बताना है कि किसका प्रयोग यहां पर किया गया। तो देखिए हम सबसे पहले इस आकृति की बात करेंगे, ए की, है ना। अगर इसमें ए को देखेंगे तो ए इस आकृति में कहीं आपको शामिल होता दिखाई दे रहा है। देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये ए वाली आकृति तो दिख रही है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा अंतर क्या है, थोड़ा सा अंतर ये कि यहां पर ये चीज साइन लगा है और इसमें नहीं है, तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बी की बात करेंगे। देखिए यहाँ पर बी की बात अगर किया जाए, है ना, ए ऑप्शन नहीं हो सकता, क्लियर हो गया, है ना, ये नहीं बन सकता। अब बी की बात करेंगे। देखिए यहाँ पर ये डबल लाइन है ना, यहाँ पर ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें आगे बढ़ेंगे तो ये बीच में जो डबल लाइन है ना, इसमें यहाँ पर डबल लाइन नहीं है, तो बी भी नहीं हो सकता। अब सी की बात करेंगे। देखिए सी आपका, देखिए यहाँ पे समझिएगा, ये डबल लाइन है, देखिए यहाँ पर ये वाला लाइन है ना, और इसके बाद ये जो एरो बन रहा है, तो यहाँ पर सेम टू सेम यही दिया, तो विकल्प सी इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में क्या दिया कि आपको देखिए सीधा यहाँ पे दिख रहा है कि आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर KRZ लिखा है HOW, KRZ का संबंध HOW से दिया है, तो आपको CUX का रिलेशन बताना है। देखिए अब यहाँ पे प्लेस वैल्यू से क्वेश्चन बनेगा। K की प्लेस वैल्यू होती है 11, H की प्लेस वैल्यू होती है 8, इसी तरीके से R की प्लेस वैल्यू है 18 और O की प्लेस वैल्यू है 15, है ना। अब 2 से यहाँ पे पहले आगे बढ़ते, देखिए यहाँ पे 11 से 8 हुए, 3 की कमी, यहाँ पर भी 3 की कमी है, तो 3 की कमी करके देखते हैं। C की प्लेस वैल्यू है 3, अगर 3 माइनस करेंगे तो 0 मिलेगा, 0 का मतलब आप Z लिखेंगे, Z। U की प्लेस वैल्यू है 21, 21 से 3 कम करेंगे R मिलेगा, मतलब 18 मिलेगा, तो 18 का मतलब R। ऐसे भी देखिए यहाँ पे Z और R सिर्फ एक विकल्प में, विकल्प A यही इसका सही उत्तर बनेगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। नागालैंड का संबंध कोहिमा से, उसी तरीके से असम का संबंध कहां से होगा। अब आप एकदम आसानी से देख सकते हैं, एनालॉजी का एक प्रश्न है। देखिए नागालैंड की राजधानी यहां पर दी गई है, तो आपको इसी प्रकार से बताना है कि असम की राजधानी क्या होगी। तो आपको पता होगा कि असम की राजधानी दिसपुर है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। देखिए जो कोंकणी लिखा है, कोंकणी राजधानी नहीं, कोंकणी भाषा होता है ना। इसके बाद आपको कमेंट करके बताना है कि ईटानगर कहाँ की राजधानी होगी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 10, है ना। 10 में यहाँ पर क्या दिया, निम्न आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को बदलने के लिए विकल्प आकृति का चयन करें। देखिए प्रश्न चिन्ह को रिप्लेस करने के लिए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही आएगा, आपको ये बताना है ना। वीडियो को लाइक करते रहिएगा, है ना, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे ये एरो है। देखिए सबसे पहले एरो यहाँ पर कहाँ है, देखिए अगर हम इसमें रिलेशन को ढूंढेंगे, देखिए ये एरो, या फिर आप इन ऐसा करिए, इस दूसरे को देखिए पहले, अगर दूसरे को देखेंगे, है ना, यहाँ से ज़्यादा आसान पड़ेगा। देखिए दूसरे को आप देखेंगे, एरो यहाँ पर था, है ना, एरो यहाँ पर एक पोजीशन आगे शिफ्ट हो गया, ठीक, ये एक हो गया। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे अगर आप तीसरे को देखेंगे, है ना, या फिर चलिए क्रम से देखते, देखिए आपने पहले को देखा, है ना, पहले को देखा, है ना, इसके बाद 1, 2 और 3 पोजीशन यहाँ पर एरो शिफ्ट हो गया, है ना। अब इसके बाद देखिएगा 1, 2, 3, यहाँ पर 3 पोजीशन एरो शिफ्ट हो गया। अब यहाँ से अगर 3 पोजीशन शिफ्ट कराएंगे तो देखिए 1, 2, 3, जो उत्तर बनेगा इसमें एरो का फेस ऐसे होना चाहिए, इस तरफ। तो देखिए विकल्प ए नहीं हो सकता और विकल्प डी नहीं हो सकता। अब इन दो में से कोई एक सही होगा, कौन सा सही होगा इसकी बात करते हैं। अब इसके बाद ना देखिए आपको ये पता चल गया कि ये आपका 2 विकल्प उत्तर नहीं हो सकता। अब हम लोग आगे बढ़ते, देखिए इसमें ये जो ये दिया, देखिए इसमें जो डार्क एरिया ये ऊपर था, इसमें नीचे, तो यहाँ पर जो डार्क एरिया ये ऊपर है तो इसमें क्या होगा, नीचे होगा। तो जो उत्तर वाली आकृति उसमें नीचे होना चाहिए, देखिए सी में नीचे, तो आपका ये उत्तर सही बन जाएगा। तो आपका देखिए यहाँ पे एरो इधर रहेगा और जो डार्क एरिया है, ये डार्क एरिया क्या रहेगा आपका, ये नीचे रहेगा। और ऐसे भी आप सोच सकते थे कि यहाँ पर ये स्टार वाली आकृति दी थी, इसमें नहीं दिया था, तो यहाँ पर स्टार वाली आकृति, तो आगे भी स्टार नहीं होगा, इसमें स्टार था तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 11, है ना। 11 में क्या दिया कि एक जो कूट भाषा है, कूट भाषा में ब्यूटी को इस प्रकार लिखा गया। तो आपको बताना है कि जो यहाँ पे लिखा है MARTYR, इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। कोई बात नहीं, आप आसानी से प्लेस वैल्यू लिखिएगा और प्लेस वैल्यू लिख करके आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे ब्यूटी की प्लेस वैल्यू, देखिए अब बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, ए की प्लेस वैल्यू 1, यू के लिए 21 लिख के 18 बोल रहे हैं, है ना, और टी के लिए 20 और वाई के लिए 25। आपने प्लेस वैल्यू सबका लिख लिया। अब जेड की बात करेंगे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे साइड में लिख ही लेते हैं ना। देखिए बी की जो प्लेस वैल्यू, देखिए बी, ई,
यू टी वाई। देखिए 2, 5, 21, 20 और 25। अब यहाँ पे देखिए क्या है, जेड यू वी वी एफ सी, है ना। अच्छा इसमें ए मिसिंग है, ए मिसिंग है, यहाँ पे ए की प्लेस वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे लिख लेते। देखिए अब आगे देखिए क्या चल रहा है, जेड की प्लेस यहाँ पे 26 आ गया, है ना। इसके बाद यू की प्लेस वैल्यू 21 हो जाती है ना। वी की प्लेस वैल्यू 22 हो जाएगी। इसके बाद बी की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 2, एफ का हो जाएगा 6 और सी का हो जाएगा 3। ठीक, अब देखिए इसमें क्या रिलेशन चल रहा है। देखिए अगर इसमें हम लोग देखें, इसके रिलेशन को निकालने की कोशिश करें तो यहाँ पे ए से -3 हुए, है ना, और यहाँ पे प्लस में चल रहा है। तो रुक, इसमें यहाँ पे क्रॉस में अगर देखा जाए -1 हो गया, है ना, -1 हो गया, -1 हो गया, माइनस। देखिए इसमें रिलेशन क्या चल रहा है, रिलेशन ऐसा चल रहा है ना, बी को यहाँ पे क्रॉस में +1 किया गया, है ना, ये 5 को यहाँ पे क्रॉस में +1 किया गया, है ना, यहाँ मतलब +1 करके रिवर्स लिख दिया गया, है ना, जो +1 है उसको रिवर्स में लिखा गया। तो इस प्रकार अगर हम लोग देखेंगे, देखिए एम की प्लेस वैल्यू है 13, है ना, ए की प्लेस वैल्यू 1, आर की प्लेस वैल्यू 18, टी की प्लेस वैल्यू है बी, वाई के लिए 25 और इसके बाद आर के लिए 18। अब इसको यहां से स्टार्ट करेंगे, 18 है मतलब 19 यहां पे लिखेंगे, है ना। इसी तरीके से आगे 26 लिखेंगे, है ना, फिर 21 आएगा, 19 आएगा, 2 आएगा और 14 आएगा। अब यहाँ पे सबको रख लेते हैं। देखिए एस मतलब सॉरी 19 किसका होगा, एस होगा, है ना। यहाँ पर जेड हो जाएगा, तो एस और जेड यहाँ पे देखिए इन दो विकल्प में, तो ये और ये पहले ही इलिमिनेट हो गया, है ना। यहाँ पर आएगा यू के बाद कितना आएगा, फिर से आएगा एस, है ना, एस के बाद बी और बी के बाद एन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एस जेड यू एस बी एन, विकल्प डी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, प्रश्न संख्या 12 में आपको ये बताना है कि यहाँ पे एक डाइस दिया है ना, मतलब ये ओपन डाइस है, इसमें बताना है कि कौन सा विपरीत फलक होगा। तो देखिए जब कभी भी ओपन डाइस होता है और इस प्रकार की चीजें होती हैं तो अल्टरनेट फेसेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3 और 2 एक दूसरे के अपोजिट होगा, 3 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। इसी तरीके से 4 और 1 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, 4 और 1 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, और जो बचा हुआ है 5 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें देख लीजिएगा कौन एक दूसरे के अपोजिट है, 2, 3 ये सही हो जाएगा, 1, 6 नहीं हो सकता, 1, 5 नहीं हो सकता, 6 और 3 भी नहीं हो सकता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 13। देखिए प्रश्न संख्या 13 में क्या है कि यहाँ पे एक पेपर दिखाया गया, जिस पेपर को कैसे फोल्ड किया गया, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे देखिए पेपर है, पेपर को इस प्रकार से, मतलब ये पेपर है, इसको पहले ऐसे फोल्ड किया गया, फिर ऐसे फोल्ड किया गया, अब इसको ओपन किया जाएगा, है ना। यहाँ पर ये चीज थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा सही से, है ना। यहाँ पर कुछ कटा हुआ शेड है। देखिए ये शेड अगर हम इसको पूरा बनाएंगे तो शेड ऐसा बनेगा। रुके मैं यहाँ पर बनाता हूँ। देखिए ये आपका शेड पूरा ऐसे बनेगा। देखिए ऊपर ट्रायंगल रहेगा, फिर यहाँ पर पेंटागन रहेगा, है ना, ये यहाँ पर पेंटागन है। ठीक, अब देखिए जब कभी पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन होता है तो इसको खाली इतना देखना है कि पेपर को किस प्रकार ओपन किया गया। देखिए सबसे पहले ना इस पेपर को ऐसे ओपन किया जाएगा, ऐसे ओपन किया जाएगा। जब ऐसे ओपन करेंगे तो सेम टू सेम यही आकृति 2 हो जाएगी। 2 होने का मतलब ऐसे हो जाएगा। देखिए ऐसा ट्रायंगल बनेगा, फिर यही बनेगा, और पेंटागन भी ऐसे 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसको जब फिर वापस से ऊपर करेंगे ना तो पेंटागन ऊपर चला जाएगा, है ना, और ट्रायंगल का फेस क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ पर जो आपके प्रश्न बने इसमें आपका बिल्कुल सही उत्तर दिखेगा विकल्प दूसरा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 14 यहां पर दिया है कि एक निश्चित कूट भाषा में क्या है कि रिक्वायर को लिखा गया 100, तो आपसे पूछा गया कि अरेंज को क्या लिखा जाएगा। रिक्वायर को 100 कैसे लिखा गया, सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखेगा। आर के लिए 18, ई का हो जाएगा 5, क्यू का 17, यू का 21, आई के लिए 9, आर के लिए फिर से 18 और ई के लिए 5। इन सबको आपस में जोड़ देते हैं। देखिए सबको जोड़ेंगे तो 18 5 23, 23 दूना 46, ठीक, और 30, 46 में 30 जोड़ेंगे 76, 76 में 17 जोड़ेंगे 93, 93 हो गया। अब 93 से 100 कैसे बना है, 7 जोड़ दिया गया तो 100 बन गया। अब 7 जोड़ा कैसे गया, देखिए इसमें 7 लेटर हैं इसलिए 7 जोड़ा गया। इसी तरीके से अरेंज की बात करेंगे, ए की प्लेस वैल्यू 1, फिर आर के लिए 18, 18, 1, 14, 7 और 5। देखिए 7 5 12 और 14 26, है ना, 27 28, 28 में 36 अगर जोड़ा जाएगा तो 28 में 36 जोड़ने पे आपको मिलेगा 64, 64 में इसमें भी 7 लेटर है, सबको जोड़ेंगे तो मिलेगा 71, विकल्प ए इसका सही उत्तर बनेगा। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 15, है ना। नीचे दिए गए विकल्पों में 4 शब्द दिए गए जिसमें से 3 किसी तरह से एक जैसे और उस एक जो है तीनों से अलग है, विषम का चयन कीजिए, है ना। चम्मच, कुदाल, चाकू, कांटा। देखिए चम्मच, चाकू और कांटा ये तीनों देखेंगे तो किचन की सामग्री है, मतलब रसोई घर में प्रयोग की जाती है, जबकि कुदाल कृषि सामग्री है, इसका प्रयोग रसोई घर में नहीं किया जाता, तो इसमें कुदाल सबसे अलग हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 16।
दिए गए विकल्प में 4 अक्षर समूह दिए गए जिसमें से 3 किसी एक तरह समान है और एक बाकी तीनों से अलग है। तो विषम का चयन करना है, आपको बताइएगा कौन सा सबसे अलग है। प्लेस वैल्यू लिखिए, है ना। जब कभी भी आपको ना अगर कभी भी इस प्रकार के प्रश्न दिखे तो सबसे आसान तरीका प्लेस वैल्यू लिखिए, है ना। देखिए बी के लिए 2, जी के लिए 7, क्यू के लिए 17, है ना। एल के लिए 12, आर के लिए 18, एक्स के लिए 24, ठीक। एफ का 6, एल का 12, आर का 18, एन का 14, टी का 20 और जेड का 26। देखिए यहाँ पे 3 विकल्पों में आप देखेंगे ना तो 6 का गैप है ना। जबकि ऊपर वाले विकल्प में देखिए यहाँ पर पहले 5 का गैप है, फिर 10 का गैप है, तो ये विकल्प सबसे अलग हो जाएगा, विकल्प ए इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 17, ए प्लस बी का मतलब क्या है कि देखिए ए प्लस बी का मतलब यह है कि ए बी की माँ है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए क्रॉस बी का मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे दिया ए बी का पुत्र है, और ए ये यहाँ पे जो सीधी लाइन है मान लीजिए इसको स्लैश कहते हैं ना, इसका मतलब क्या है कि ए बी का पिता है। तो आपको यहाँ पे ये बताना है ना कि के एम से कैसे संबंधित। देखिए ऐसे प्रश्नों में आपको ना ये सब देखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप ये आइएगा कि क्या प्रश्न पूछा गया, के एम से कैसे संबंधित है। के यहाँ पर है, एम यहाँ पर है। इन प्रश्नों में आपको पहले फैमिली ट्री नहीं बनाने, पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ना आपको ट्राई करना है, इसमें आप देख लीजिएगा कि इसमें जेंडर और जनरेशन गैप से क्वेश्चन बन जाएगा। लगभग 80% क्वेश्चन जेंडर और जनरेशन गैप से बन जाते हैं। अगर नहीं बनेगा इसके बाद आप फैमिली ट्री ड्रॉ कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जेंडर निकालना है। देखिए यहाँ पे दिया कि के एम से कैसे संबंधित। अब एक चीज देखिएगा, सभी यहाँ पर फीमेल जेंडर दिख रहे हैं, इसका मतलब पता है कि जेंडर को आप छोड़ दीजिए, सीधा जनरेशन गैप बढ़ जाइए, क्योंकि आप निकालेंगे ना तो आपको ये फीमेल ही मिलेगी, क्योंकि सभी विकल्प में फीमेल है ना। अब जनरेशन गैप की बात करते हैं। प्लस का मतलब क्या होता है, माँ, माँ का मतलब ये +1 हो जाएगा। माइनस का मतलब क्या होता है, बहन, मतलब ये 0 का गैप है। क्रॉस की बात करेंगे तो क्रॉस का मतलब पुत्र, मतलब 0 का गैप है। यहाँ पे ये डिवीजन है, मतलब ये इसको ऐसे लिखना चाहिए था, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पिता, पिता होने का मतलब +1 का गैप है। देखिए यहाँ पर +2 का गैप है, +2 मतलब यहाँ पर दादा वाली जनरेशन में आएगा तो सिर्फ एक ही विकल्प सही हो जाएगा, नानी, क्योंकि +2 का जनरेशन गैप यहीं पर हो जाएगा, तो इसका डी उत्तर सही बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 18, है ना। 18 में यहाँ पे सिलॉक्स का एक प्रश्न दिया है ना। सिलॉक्स के प्रश्न को अंग्रेजी से बनाते ज्यादा आसान होगा। इसमें क्या डेटा दिया कि ऑल बॉयज आर रोबोट, जितने भी बॉयज हैं सभी क्या है, सभी बॉयज क्या है, रोबोट हैं। आगे फिर दिया है कि ऑल गर्ल्स आर रोबोट, जितने गर्ल्स है ना, गर्ल्स भी सभी क्या है, ऑल गर्ल्स आर रोबोट, ठीक, ये हो गया। अब आपसे कंक्लूजन पूछा है, सम बॉयज आर रोबोट, है ना, सॉरी सम रोबोट आर बॉयज, ठीक है, मतलब ऑल है तो सभी होंगे। नो रोबोट इज गर्ल, कोई रोबोट गर्ल नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। सम रोबोट्स आर गर्ल, ये भी सही हो जाएगा। तो पहला और तीसरा इसमें फॉलो करेगा, और पहला और तीसरा विकल्प डी इसका सही उत्तर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 पर आते हैं। आपको विषम का चयन करना है, बड़े आसानी से आप कर लेंगे। देखिए 196, 256, 169 और 144, ये 14 का स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर और ये 13 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे अगर अब हम इसको निकाल देंगे 169 को, तो बाकी सभी सम का स्क्वायर, तो 169 इसका उत्तर बन जाएगा, विकल्प सी। प्रश्न संख्या 20, मिरर इमेज आपको बताना है। देखिए मिरर इमेज जब कभी भी बोला जाएगा, अगर देखिए यहाँ पे मिरर को बोला गया कि राइट साइड में रखा गया, अगर कभी मिरर इमेज के प्रश्न में दर्पण को नहीं बताया गया किधर रखा गया, तो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे राइट साइड में प्लेस कर लेना है। अब दर्पण में देखिए, दर्पण के इधर जो चीजें दर्पण के नजदीक है, इधर भी दर्पण के नजदीक ही होंगी। नजदीक होने का मतलब देखिए यहाँ पर आप इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये तीर दर्पण के जस्ट पास रहेगा, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे 4 है तो 4 भी दर्पण के पास रहेगा। यहाँ से विकल्प की शुरुआत होगी, देखिए पहला, दूसरा, देखिए ये यहाँ से एलिमिनेट हो गया, है ना। अब इसके बाद देखिए 4, 6 जी, है ना। देखिए इसमें जी उल्टा लिखा गया तो ये भी एलिमिनेट हो गया, है ना। अब इसमें से कोई एक सही बनेगा। देखिए ये जो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल का फेस देखिए, यहाँ पे ये और ये दोनों सेम है, जबकि ऐसा नहीं हो सकता, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 21, गेहूं का संबंध किससे? गेहूं का संबंध अनाज से। तो आपको बताना है कि इसमें से मतलब कौन सा ऐसा संबंध है जो सही है। इसी प्रकार से देखिए चाय कॉफी ऐसा कोई कुछ नहीं, विजेता का पुरस्कार से कोई रिलेशन नहीं। इस प्रकार से दालचीनी जो एक मसाला, देखिए गेहूं जिस प्रकार से एक अनाज है, उसी प्रकार से दालचीनी एक प्रकार का मसाला है, तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 22 दिया है ना। आपको क्या करना है, इसमें यह बताना है कौन सबसे अलग है, ठीक। 22 के बाद 506, 14 के बाद 210, 17 के बाद 306 और 11 के बाद 142। इसे देख के आपको क्या पता चला, देखिए 22 दिया है ना, फिर 506 कैसे है, 23 का स्क्वायर -23, ठीक। और यहाँ पर देखिए 14 दिया है ना, 14 के बाद 15 का स्क्वायर -15। यहाँ पर ये क्या है 17, मतलब 17 दिया है, तो यहाँ पे आगे दिया 18 का स्क्वायर -18। अब इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 11 है, तो 12 का स्क्वायर -12 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 12 का स्क्वायर -12 नहीं है, तो विकल्प डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23, प्रश्न श्रृंखला में क्वेश्चन चिन्ह का मान बताना है। देखिए यहाँ पर अल्टरनेट सीरीज को देखेगा, बी, डी,
है ना, एफ एच, ये रहा। इधर देखिए के के बाद एल एम नहीं है, एन है, 3 का गैप है ना, ओ पी नहीं है, क्यू है, आर एस नहीं है, टी है, तो यू भी नहीं होगा, डब्ल्यू इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प डी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 24 में क्या दिया है कि आपको ये बताना है कि स्टार की जगह पे किसका रिप्लेसमेंट सही होगा। तो इसमें हिट एंड ट्रायल होता है, इसको आप अपने से कर लीजिएगा, हिट एंड ट्रायल अप्लाई कीजिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 25 है ना। 25 में क्या दिया है कि एक वेन आरेख दिया है, वेन आरेख में आपको ये बताना है। देखिए यहाँ पे क्या है, पहले इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, रुके, पहले प्रश्न पढ़ लेते फिर जूम करते। देखिए यहाँ पे दिया है ना कि जो वृत्त है, वृत्त वरिष्ठ वकीलों को दर्शा रहा है, मतलब ये सब वकील है ना। इसके बाद त्रिकोण पिता को दर्शा रहा है और आयत जो है भारतीय का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो कितने ऐसे वरिष्ठ, मतलब कितने भारतीय वरिष्ठ वकील हैं लेकिन पिता नहीं। देखिए जो पिता नहीं है ना, तो उसको सबसे पहले बाहर कर लेते हैं। पिता को कौन दिखा रहा है, तो जो त्रिकोण पिता को दिखा रहे हैं, तो त्रिकोण में जितने भी लोग हैं सबको बाहर कर लेते। देखिए इस त्रिकोण वाले दायरे को पूरा बाहर करते हैं, है ना, इसमें के किसी भी टर्म को काउंट नहीं किया जाएगा। अब इसके बाद क्या है ना कि ये वरिष्ठ वकील होने से ही और मतलब भारतीय भी होने चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ कितना है, 36 ऐसे हैं जो इस टर्म को फॉलो कर रहे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। तो देखिए ये आरओ रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट रहा जिसमें हम लोगों ने 25 क्वेश्चन को डन किया। तो आप इसमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही बने, है ना। और इस प्रकार के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे जिससे कि आपके आरओ में जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन है आप उसमें से 12 क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अतिरिक्त अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए, आप इन नंबर्स पे संपर्क करके प्रक्रिया जान सकते हैं। यहाँ पर ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है 783869, इसके बाद है 266 और यहाँ पर लास्ट में हो जाएगा 18, है ना। इस नंबर पे भी आप व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू। और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।